इस देश को चलाने वाले आरएसएस के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अपनी तानाशाही बंद कर दो। अति पिछड़े के नाम पर श्री मोदी को केंद्र में स्थापित करके और तुम 15% हो और इस देश को पूरी तरह से जो है नपुंसक बनाने पर इस देशवासियों को तुले हुए हो। केंद्र की सरकार से भी मैं अपील करना चाहता हूं श्री मोदी से कि आप चेत जाओ। ये भारत संविधान से चलता है, तुम्हारे मनुवाद से नहीं चलता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। यहाँ धरना चल रहा है। धरना साफ साफ पीछे देख पा रहे हैं, हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा बिहार, 1 दिवसीय धरना है ये। और यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिनसे हम बात करेंगे कि देश का स्थिति क्या हो रहा है। सर क्या बताइएगा, देश का स्थिति, देश कहां से कहां तक जा रहा है और आप लोग धरना पर धरना कर रहे हैं। सर, जब इस देश की बागडोर जो है गलत हाथों में चली जाए, इस देश की बागडोर सिर्फ इस देश में बसने वाले जो कि ओरिजिनल इस देश के वासी नहीं है। पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर एसके सैनी, प्रभारी बिहार प्रदेश सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। आपसे मैं बता दूं, देश की बात आपने कहा, इस देश को चलाने वाले आरएसएस के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अपनी तानाशाही बंद कर दो। अति पिछड़े के नाम पर श्री मोदी को केंद्र में स्थापित करके और तुम 15% हो और इस देश को पूरी तरह से जो है नपुंसक बनाने पर इस देशवासियों को तुले हुए हो। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि समय रहते चेत जाओ, नहीं तो आगामी समय में इस विश्व में जहां भी तानाशाही हुई है, इस बात को जान लो कि जहां भी तानाशाही हुई है एक संग्राम उत्पन्न हुआ है और उस संग्राम में अच्छे अच्छे लोगों को जनता ने गिरबां पकड़ करके उसके कुर्सी से बेदखल दे करके जो है नेस्तो नाबूद कर दिया है। आपने अभी हमारे एक और नेता से आपने बात किया, उसमें आपने केंद्र की बातें कही। माननीय श्री मोदी से मैं कहना चाहूंगा, मोदी के साथ रहने वाले इस भारतवर्ष में उन लोगों को इस आरक्षण से डर है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से और बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़े तथा 85 समाज के में बसे हुए इस देश में लोगों के साथ जागरूक करने के लिए जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने संघर्ष किया, सामाजिक क्रांति की, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संघर्ष करके भारतीय संविधान दिया, उस संविधान के तहत इस भारतवर्ष में मैं अति पिछड़े के आज मीटिंग में हूँ। इस देश में 52% अति पिछड़ा जो है पूरे केंद्र की सरकार में यहाँ भारतवर्ष में जो है लेकिन 52% के अनुरूप हमें हमारे अधिकार के साथ खिलवाड़ कर करके और आज चाहे वो बिहार हो या इस देश में कोई भी स्टेट की मैं बात करूं, निश्चित रूप से सिर्फ 17% और 20% आरक्षण दे करके हमारे लोगों के साथ आपकी, क्योंकि टोटल आपकी पॉलिसी जो है गलत है। चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, इस देश को चलाने का मुद्दा हो, इस देश को गिरवी रखने का मुद्दा हो, संवैधानिक तरीके से आप केंद्र की सरकार से भी मैं अपील करना चाहता हूं श्री मोदी से कि आप चेत जाओ। ये भारत संविधान से चलता है, तुम्हारे मनुवाद से नहीं चलता है। और जिस दिन मनुवाद की बात करोगे निश्चित रूप से एक संग्राम होगा। हमें तुमसे इस बात की इल्म नहीं है, हम तुम्हें इस बात से आगाह करते हैं मोदी कि इस बात को जान लो कि सिर्फ 15% और 3% की बात मान करके केंद्र की कुर्सी जो दिए हुए हो आप, आगामी समय में अति पिछड़े दलितों के साथ जो खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हो, ये बंद कर दो। यहाँ हिंदू खतरे में। प्रयास तो हो गया, प्रयास तो हो रहा है, क्योंकि 8 सालों में क्या हुआ? 8 साल प्रधानमंत्री जी रहे ना मोदी जी, 8 साल में क्या किया? ये हमारी लापरवाही है। इन लोगों की लाल फीताशाही को हमारे पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, एसी माइनॉरिटीज के लोग थोड़ा सा नपुंसक बने हुए थे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप इस समाज और इस भारतीय संविधान के चौथे स्तंभ हैं, आपके माध्यम से हमारे समाज अब जागरूक होने शुरू हो गए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया, सामाजिक क्रांति की, और इस भारतवर्ष के को चलाने के लिए एक भारत और सुंदर सा संविधान दिया, उस संविधान की एक एक आयतों को फाड़ करके इस भारतवर्ष में मनुवाद स्थापित करना चाहता है।
वो जातीय जनगणना से क्यों दूर भाग रहा है? क्योंकि उसके इर्द गिर्द बैठे हुए कुर्सी जो लगा के लोग हैं वो कौन लोग हैं? मैं मोदी तुमसे पूछना चाहता हूं कि आखिर जातीय जनगणना का विरोध क्यों करते हो? क्योंकि हम 52% हैं, सबसे ज्यादा हमारे लोगों की भागीदारी उसमें सुनिश्चित होती है। और उसमें क्यों उनको डर लगता है जातीय जनगणना? क्योंकि जिस दिन अति पिछड़ा जान जाएगा अपने अधिकार को, जिस दिन जागरूक हो जाएगा, अपने संख्या बल को जान जाएगा, तो निश्चित रूप से रोड पर आकर के जो संघर्ष करेगा, इस रोड पर आकर के अपने हक हुकूक अधिकार को उससे तुमसे छीनेगा। वो जानता है कि अभी जागने शुरू कर दिया है। अभी नहीं जागा भारत की जनता। भारत की जनता अब जागने शुरू कर दी है। तभी तो हम अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के तहत हम अपने आज एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं कि जिस देश को धर्म चलाने वाले लोग चलाने लगे, धार्मिक लोग चलाने लगे, तो समझ लीजिए कि देश गलत रास्ते में जा रहा है। अरे भाई, देश के लिए भारतीय संविधान बाबा साहब ने सबके लिए, सबके अधिकार के लिए जो है उसमें उचित अधिकार दिया है। भारतीय संविधान तुम्हारे मनुवाद से नहीं चलता है, भारतीय संविधान से ये भारतवर्ष चलता है। और भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले को टुकड़े टुकड़े में यहाँ की जनता डिवाइड करेगी आने वाले समय में, मैं वादा करता हूँ। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।